जरूर नहीं आता, परसों बीजा लेक्चर था जो E0 सेल क्या है, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, उसको क्या बोलते हैं E0 सेल, समझ गए ना? ओके, अभी ये था चालू है, ये था किसका, कॉपर का, ये किसका है, जिंक का, क्या निकल गया 1.1। ये फॉर्मूले को मैंने दूसरा स्टाइल से लिखने को सिखाया था। E0 सेल इज इक्वल टू E0 RHS माइनस E0 LHS, कौन सा वैल्यू, रिडक्शन है ना, मतलब E0 रिडक्शन ऑफ RHS माइनस E0 रिडक्शन ऑफ LHS, ऐसा सिखाया था, याद है ना? यस। चलो अभी है ना, इसी फॉर्मूले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अगर लिखना हो तो किससे, ये तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल से लिखा ना, इसी फॉर्मूले को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी लिख सकते थे, है ना? तो कैसे लिखना है वो पहले मैं डिजाइन कर देता हूँ। मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको, चलो तो ये क्या हो जाएगा -0.34, है ना? इसको किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, है ना? प्लस क्या हो जाएगा 0.76। चलो बीच में कौन सा साइन रखूं जिससे ये 1.1 बन जाए, बीच में अगर माइनस रखूंगा तो 1.1 हो जाएगा, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, इसका मतलब ये नहीं चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा। चलो इसको आगे लूँ, इसको पीछे लेता हूँ, समझ रहे हो ना? इसको कहाँ लूँ, आगे, इसको पीछे। चलो क्या हो, +0.76 माइनस -0.34, चलो अब आ रहा है 1.1, अब आंसर 1.1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, ये रिडक्शन नहीं है, ये ऑक्सीडेशन है। जो -0.76 था उसको मैंने +0.76 में कन्वर्ट किया। देखो फॉर्मूले 4 है, कितने, 4। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो पता लगा पाए कि चारों के चारों फॉर्मूला सही है या रट्टा मार के जा सके, इसीलिए मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, समझ गए ना? तो ये हमने, ये डिजाइन गलत हुई, रिजेक्ट करो, हमें कैसे भी करके 1.1 आए ना, वो फॉर्मूला सही है, जो लगाने से 1.1 है वो सही है, समझे? तो एक नया फॉर्मूला बन गया, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। अब ऑक्सीडेशन की ही बात है, देखो हम हर बार यूज तो यही करेंगे, यही करेंगे, लेकिन नीड में हमको दे दे कि कौन सा ऑप्शन सही है ना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में लिख के दे अलॉग दीज, तो हम कम से कम पहचान तो पाएंगे ये सही है। हम तो यही रट्टा मार के जाएंगे, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, उसने ऐसा लिख के दिया एनोड माइनस कैथोड ऑक्सीडेशन दे दिया, तो ये तो ऐसा ही करेंगे ना हम तो, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको और भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जो भी आएगा वो मैं सामने लिखता रहूंगा, है ना? चलो एक है ना चेयर, आज सब कुछ नहीं, कल से एक रख देने की, कल से रखने के लिए, समझे? रटता वैसे भी नहीं मिला, हो गया ना? ओके, चलो अभी दूसरा चेक करते हैं, है ना? अभी मैं प्लस साइन लगाना चाहता हूँ बीच में, कौन सा, प्लस साइन। ओके, तो E0 ये क्या हुआ, मतलब चलो इसका +34 का वैल्यू ले रहा हूँ मैं, कितना, +34, ये कौन सा वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल का, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाह रहा हूँ, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, +0.76, और ऐसी कसम नहीं खाइए कि इनके बीच माइनस ही होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है, क्या निकल के आएगा 1.1। ये कौन सा वैल्यू है, रिडक्शन का, ये कौन सा वैल्यू है, ऑक्सीडेशन का। जरूरी नहीं आप हर बार रिडक्शन ऑक्सीडेशन से काम करें, आप चाहे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से भी काम कर सकते हो। एक नया फार्मूला बन के निकला, क्या, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, है ना? अरे E0 ऑक्सीडेशन, है ना? देखो हम पहचान सकते हैं, गलत है कि नहीं, प्लस, और बीच में क्या है, प्लस है, हाँ बीच में क्या है, प्लस। मान लो अगर नीट में ऐसा पूछ रहा है ना, जेई में ऐसा पूछ रहा है, क्या ये फॉर्मूला सही है, अरे साला प्लस तो आता ही नहीं है बुक में कहीं, आ सकता है, समझ कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, है ना? ये कितना हुआ
1 2 3 4। मैं बोलूं और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर आपके पास दिमाग है तो। समझ गए कि नहीं? अब आपको कैसे पहचानना है कि कोई भी फॉर्मूला सही दिया है कि गलत? आपको हर बार याद रखना है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 3.4 है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 है। उस हिसाब से जो भी फॉर्मूला 1.1 आंसर लाने की ताकत रखता है वो सारे के सारे फॉर्मूले सही है। समझ गए? मैं ये नहीं बोलता पॉसिबिलिटी इतनी ही बनेगी। अगर अल्लाह मियां ने चाहा तो टेस्ट में नई पॉसिबिलिटी निकल सकती है, वो ऊपर वाले की मर्जी। समझ गए? कुछ भी इसको और आगे ले, इसको और पीछे ले, बीच में प्लस का माइनस करे, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपको इतना दिमाग में रखना होगा, अगर जिंक और कॉपर डाले आप, ऐसा नहीं है कि डाले दिए डाल के देंगे, आपको डालने पड़ेंगे जिंक और कॉपर अपनी तरफ से, फॉर्मूला सही है कि नहीं चेक करने के लिए। और 1.1 आ जाए इसका मतलब जो भी लिखा है वो सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या होता है। जिंक का पूछ रहा हूँ, पहले पूछूंगा मैं, है ना, -0.76। क्वेश्चन को सुनने के बाद आंसर किया करो। और कॉपर का समझ गया ना? बस, तो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ, खाली मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, है ना। और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, बाकी जो मेरे से हो रहा था मैंने कर दिया। क्लियर? जैन आया तो भी शुद्ध ही हुआ। गीत तो गावन अच्छे हैं, हम भी गाइए थोड़ी कुमार हो तो गा दो। तो घर जैन आया तो खासे ही नहीं घर के घर दे उनकी जवान होती पर એવું તો है नहीं कोई ना न तुम फिर जीवन में करो रखिए तो 10 तारीख जवान चालू ना ग्रेविटी से कैसे अलमारी करे जो क्या सुपर बगाड़ खाए पेन भी फीलिंग ले रहा पेन चालू नहीं हो रहा, कैमरे नहीं कॉलेज में सर कुछ मेड़ पड़ा है इसलिए अभी कॉलेज वाले फीलिंग चेक ना हो गया नहीं अरे वो गुजराती मीडियम में नहीं अच्छा गुजराती मीडियम का ही तो रिकॉर्ड करवाना था उनका लेक्चर सिद्धार्थ नहीं है ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है आएगा उसमें यार काम रहा होगा बेचारे कुछ तो मजबूरी रही होगी बाकी यूं ही कोई बेवफा नहीं है हो गया है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ सकता है। देखो एनसीईआरटी में क्या ट्विस्ट हो सकता है वो दिखा। चलो तो ये हो सकता है। दूसरा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें यार ये पूछेंगे ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना उसके अंदर हमें कब KCl नहीं भरना। वैसे तो हम क्या करते हैं सॉल्ट ब्रिज में क्या भरते हैं KCl भरते हैं NH4NO3 भरते हैं अगर जिलेटिन भरते रहते हैं है ना। लेकिन कभी हमें ये दे कि हमें कब सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl नहीं भरना है ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान रखें कब KCl नहीं भरेंगे जब जो इलेक्ट्रोड है ना वो Ag या Pb के होंगे। इलेक्ट्रोड किससे होंगे Ag या Pb के, तब आप सॉल्ट ब्रिज में KCl नहीं भर सकते। वो बता रहा हूँ क्यों, मुझे पता क्यों ऐसा हुआ होगा अंदर से बोल रहा हूँ क्यों चल रहा है ना। पहले सुनो
सॉल्ट ब्रिज में केसीएल कब नहीं बनना है? जब इलेक्ट्रोड Ag या Pb के हैं। मान लो कि ये अपना गैल्वेनिक सेल है ना, ये क्या है अपना गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर ये जिंक का है, ये कॉपर का है और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। चलो आप केसीएल भरोगे, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे Ag लगा है, यहाँ पे Pb लगा है, यहाँ पे Ag, यहाँ पे Ag लगा है और आप सॉल्ट ब्रिज में केसीएल भर रहे हो, कोई बुराई है क्या? बहुत बुराई है ना, नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि Cl का जो अट्रैक्शन है ना, वो पोटेशियम से भी Ag और Pb के साथ ज्यादा होता है। तो Cl क्या करेगा, यहाँ से पोटेशियम को छोड़ के, है ना, समझ गए कि नहीं? हम दिल दे चुके सनम आपने देखा होगा, ऐश्वर्या जो है वो अजय से ज्यादा सलमान को चाहती है। शादी होने के बाद भी वो वनराज सिंह को छोड़ के, मतलब वो उसका नाम होता है वनराज, है ना, सीरियस मत लेना, प्रेम के पास जाना चाहती है ना। तो यही दिक्कत है कि उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। फिल्में देखते रहो तो ही आएगा केमिस्ट्री, है ना, सही है कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ। तो Ag और Pb, अब पेन ड्राइव मेरे को याद करवा ना, मैं दीक्षा से अपने वाली फिल्में लेके आऊँगा संडे सैटरडे, है ना। अब मेरी तरफ से लेके आऊँगा, अच्छी बात है। तू एडवाइस मत देना, आंखें बंद करके बैठ। Ag और Pb समझ गए ना, तो नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये Ag है ना, वो Cl को खाली ऐसे उसके सामने भी देखेगा ना, वो दौड़ी चली आएगी, समझे कि नहीं? होता है ये प्यार दीवाना, सुना है ना। तो क्या बना देगा AgCl और Pb क्या बना देगा PbCl। बने तो बने, उसके व्हाइट PPT बन जाए। क्या बन जाए? व्हाइट PPT जो है कॉटन प्लग में फंस जाएंगे। क्या होगा? व्हाइट PPT कॉटन प्लग में क्या होंगे? फंस जाएंगे। PPT समझ रहे हो ना, जैसे कान में मैल होता है ना, वैसे होता है PPT, फंस जाएंगे तो पूरा सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाए? तो इस गांव से इस गांव जो लड़की आ रही थी, हाँ वो काम फिर बंद हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है ना। ये पूछते हैं, है ना, कि सॉल्ट ब्रिज में कब केसीएल नहीं बनना चाहिए? सॉल्ट ब्रिज में कब केसीएल नहीं बनना चाहिए? Ag, है ना, Pb, Zn या फिर Fe, है ना। चलो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोड है, कब सॉल्ट ब्रिज में केसीएल नहीं बनना चाहिए? हाँ, तो A और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन हमारा है। अरे आप क्वेश्चन सब मत लिखो पागलों के जैसे, खाली आपको ये लिखना है जब केसीएल भरे सॉल्ट ब्रिज में तब Ag और Pb के इलेक्ट्रॉन ना होने चाहिए, बस। बाकी ये तो क्वेश्चन लिखेंगे आप। एक जिंक और एक Ag दो भी में नहीं बनना चाहिए। Ag और Pb दिख गया वहां नहीं बनना चाहिए। मान लो, हाँ समझ गया, एक जिंक है एक Ag है, फिर भी मत भरो सॉल्ट ब्रिज में केसीएल। आधा Ag है फिर भी मत भरो, तो ये कहूँगा, है ना। बोले कि आधा जिंक का है, आधा Ag का है, पूरा जिंक है, तो भी मत भरो। थोड़ा अगर उसकी परसेवे की सुगंध भी आ गई ना, तो प्यार खुद को रोक नहीं पाएगा। नहीं बोलते हैं कि तेरी एक निशानी के सहारे हम पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, बस। तो वही है, अगर इसकी स्मेल भी आ गई ना कहीं से, उसके सूज की भी, तो भी वो भागी चली जाएगी। आप अभी आना इस चीज में एक्सपीरियंस हो नहीं, इसीलिए यही प्रार्थना है भगवान की हमारे, हम भगवान से यही प्रार्थना करें आपके लिए, कॉलेज में जाते ही आपको यही एक्सपीरियंस मिले सबसे पहले। नहीं जरूरी है कि नहीं? पढ़ना जरूरी है, वो बोल रहा हूँ मैं। हाल नेगेटिव लोगों हो गया ना। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम जो भी सॉल्यूशन करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन नंबर सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन नंबर। ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो भी सॉल्यूशन भरा जाता है उसका क्या सेम होता है? ट्रांसपोर्टेशन नंबर। ट्रांसपोर्टेशन नंबर है उसको हम फाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फाई। ट्रांसपोर्टेशन नंबर क्या होता है? चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय टोटल चार्ज। क्या होता है? चार्ज ऑन आयन डिवाइड बाय टोटल चार्ज। बहुत सारे नल्लों को ये अच्छा लगा होगा, मैंने पढ़ाया है ना। ओह बुक
इसके बाहर का नया माल नीट में नहीं आता है। खाली कुछ टीचर्स अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए पढ़ाते हैं, एक दो चैप्टर में पढ़ा दूंगा कि मेरे को आता है ऐसा करके, फिर बोल दूंगा कुछ काम का नहीं। समझ पूरा लगा ना? हाँ, ऐसा होता होगा कोई सब्जेक्ट में और आप खुश हो गए उस सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे लपेटते हो, बोलूँ वो ओनली एंड ओनली टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका और सबका, इसी वजह से पीछे हो आप सिलेबस। समझे? बोल दिया कुछ काम का है नहीं, मिलेगा नहीं बुक में अरियन में लिखा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा बोलो इसके ऊपर ना, बोलता हूँ भी ज़्यादा है ना। ये है ना ये 0.5 इसकी जो वैल्यू है ना ट्रांसपोर्टेशन नंबर की, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और इसमें ये होता है कि जो 0.5 से नीचे की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर से बढ़ने से बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन नंबर बढ़ता है। मान लो 0.1 है और टेम्परेचर बढ़ा है 0.2 होगा, टेम्परेचर बढ़ा है 0.3 होगा, टेम्परेचर बढ़ा है 0.4 होगा, टेम्परेचर बढ़ा है 0.5 होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो 0.4 हो जाएगा। नहीं समझे? 0.5 से ऊपर की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। अब क्या करें, मान लो अभी कोई वीडियो लेक्चर देखने बैठेगा किसी अच्छे टीचर का, ये सब पढ़ाया होगा आपने, मजे ले लेके लिखेंगे, कभी नहीं आएगा उसका क्वेश्चन। चाहिए किसी को तो आ जाना, बोल दूंगा, बोल दिया क्या बोल दूंगा, लेकिन फटाफट बोला, लिखवाया नहीं, टाइम नहीं बिगाड़ा अपना। समझे? बाकी जो बोलना बोल दिया। ट्रांसपोर्टेशन नंबर किसको बोलते हैं? उसको फाय बोल, नोट्स नहीं भी है नीट में, ऐसा करके पढ़ाते, आता कभी नहीं, वो खाली फीस लेने का फॉर्मूला है। मैं भी करता हूँ जब फीस बाकी होती है ट्यूशन। समझे? ट्यूशन में सब चलता रहता है, फीस बाकी नीट और किसी ने पढ़ाया ना सर, आप ही तो हो। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, स्कूल को लेने नहीं कुछ, सही बोलूँगा। समझे? तो ये 4 डिवाइड बाय टोटल चार्ज, इसकी जो वैल्यू है वो 0.1 से लेके 1 तक होती है। 0.5 तक टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, फिर घटती है, कोई काम की चीज़ नहीं है। खाली एक सेंटेंस काम का है कि सॉल्ट ब्रीज के अंदर जो भी सॉल्यूशन भरा जाता है उसका क्या सैम होता है? उम्र, लुक, पर्सनालिटी और ट्रांसपोर्टेशन नंबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? इतना ही काम था। बाकी हाँ कुछ है ना, ये भी समझा सकता हूँ मैं एक लेक्चर लेके, ट्रांसपोर्टेशन नंबर क्या है उसके ऊपर। लेकिन ये सब मेरा डेटा है, मेरी एग्जाम का, आपको कुछ कहना नहीं है। समझ गए? बुरा लगा मैं ऐसा बोला, ध्यान रखना सारे सब्जेक्ट में ना। कुछ लोगों को ऐसा शौक है जैसे उस साइड होंगे बारीकी, कुछ शौक होगा और पूरा करके दूंगा ना, नहीं है मेरी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। केसीएल समझ में आया? ये काम का था कि सॉल्ट ब्रिज में केसीएल नहीं बनना है, कौन बनना है? ट्रांसपोर्टेशन नंबर सेम हो, सॉल्ट ब्रिज के काम पता है ना, सर्किट को कंप्लीट करना, दोनों को न्यूट्रल रखना, ये सब उसके काम है। सॉल्ट ब्रिज से पहले लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था, उससे पहले पोरस पोटेंशियल था, उससे पहले कुछ नहीं था, हलवा था सब, मतलब मिक्स था। हो गया काम खत्म। कल मैं लास्ट में बात कर रहा था, किसी ने मेरे को बाहर बुलाया था, बात ये थी कि हम किसी को हाइड्रोजन के साथ जोड़ देता हूँ, हमें कैसे पता चले कि सामने वाला एनोड है कि कैथोड? वो हमें हाइड्रोजन की रिएक्शन बताइए। अगर H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन एनोड है, तो सामने वाला कैथोड है। अभी समझो ना, H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब H2 में से क्या बन रहा है? H+। इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या कर रहा होगा? मैंने किसी को पप्पी की, इसका मतलब सामने वाले ली, तब मैंने की। समझ में आया कि नहीं? अगर इसका हुआ ऑक्सीडेशन तो किसी का ना किसी का तो रिडक्शन हुआ ही होगा। तो मैंने किसी को पप्पी दी, मतलब किसको दी? तो जिसने ली उसको दी भाई, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन। देखो अभी डांस इक्वेशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ उस पर पहले ट्रस्ट कर लो, बाकी मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, प्रूफ बाद में कर लेंगे जब टाइम मिलेगा, है ना। चलो, बाकी कोई जरूरत नहीं है ना करें तो। E0 सेल क्या होता है? अरे E सेल आता है, क्या आता है? E सेल। तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये सेल पोटेंशियल है, इतना ही फर्क है। ये क्या है? सेल पोटेंशियल। E सेल इज इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059 है डिवाइड बाय n log ऑफ
प्रोडक्ट है ना डिवाइड बाय रिएक्टेंट ऐसा होता है, समझ गए? नेक्स्ट इक्वेशन कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, बस ऐसा होता है। कहाँ से आया वो सिखा दूंगा, समझ गए? प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अभी कंटाला आएगा, वैसा अच्छा टॉपिक समझे? इसके लिए एनर्जी इनर्जी इक्वेशन नहीं ये और ये सब क्या है? वो तो समझा रहा हूँ, कहाँ भागा जा रहा हूँ। ये क्या है? सेल पोटेंशियल। ये क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसके बदले क्या लिख सकता हूँ? E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। 0.059 क्या है ना? तो ध्यान रखना 2.303 RT by F, उसका ये वैल्यू है, इसका 2.303 RT by F, उसकी वैल्यू क्या है? 0.059। आपको निकालना है, निकाल लो। ये 2.303 R की वैल्यू आएगी 8.134, क्या आएगी? 134। टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन, और F की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलम, है ना? आप रख देना सारी वैल्यू, याद है 0.059। कुछ नल्ले निकालने बैठे जैसे मैं पहली बार पढ़ाने आया, है ना? कुछ नहीं निकाल कहाँ थे? तेरे को नहीं बोल रहा, मैं नल्लों को बोल रहा हूँ। 2.303 RT by F, है ना? उसकी 0.059 होगा। रियल में क्या था? NF था, क्या था? अब ये क्या है? ये कांस्टेंट है 2.303। R क्या है? कांस्टेंट। T भी कांस्टेंट ही होता है, क्लियर? F क्या है? कांस्टेंट। N थोड़ा बदलता रहता है, इसीलिए उसको नहीं लिया है ना? N बदलता रहता है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया, इसीलिए N को N ही रख दिया। E सेल क्या है? सेल पोटेंशियल। E0 सेल क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और 0.059 क्या है? 2.303 RT by F, उसका वैल्यू है ना? क्या है? बोलोगे तो याद रहेगा, बाकी N क्या है ना? N है इलेक्ट्रॉन। N क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन, अरे ऐसे बोलो, ये भी अरे ऐसे और रिएक्शन। मैं गधा हूँ, इतना बोल कॉपी कर रहे थे मुझे आगे खींचो, बोलो क्या बोलो ज़्यादा 1.1 बोल देता। पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसको N बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? प्रोडक्ट में हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है? जो आयन फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म में हो? या फिर गैसियस फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म में हो? गैसियस। ना गैसियस नहीं लेना होता है, जब आयन फॉर्म में लेना होता है। क्या लेना होता है? गैसियस। दो गैसेस गैसेस तो ले सकते हो, है ना? आयन आयन ले सकते हो और दो गैसेस गैसेस ले सकते हो, समझ लो? मतलब आयन आयन और गैसेस गैसेस ऐसा प्रोडक्ट है तो ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। गैस लेंगे तो प्रेशर आएगा, आयन लेंगे तो कंसंट्रेशन आएगा। और ये बड़ा ब्रैकेट क्या दिखाता है? मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, ये ब्रैकेट काहे लगा रहे हैं यहाँ पे? मोलर कंसंट्रेशन। कुछ बच्चे ऐसा लगा देंगे, बोला गलत ब्रैकेट ही तो है, समझ रहे हो ना? ब्रैकेट ही तो नहीं है, ये कंसंट्रेशन, समझ? ये क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, है ना? तो ये ध्यान रखना, ये इसका साइन है मोलर कंसंट्रेशन का। इसीलिए फॉर्मूला ये E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? चलो देखो, E सेल तो निकालना होता है, E0 सेल निकालना हमें आता है। ये तो एक वैल्यू है, ये तो एक वैल्यू है। N निकालना मैं सिखा देता हूँ, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट पहचानना भी मैं सिखा देता हूँ। हमें ये सीखना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, है ना?
फिबोनाची फंक्शन लिख दिया, अब इसको कैसे लिखते हैं वो सीख लो। लिख लिया। नहीं जुड़ाना है। खिलाओ। वाह, चलो मैं मतलब चलाओ पति जाए मारो बेनो हिंदी आधे कंप्लीट એટલે તમને એવું લાગશે પણ આમ हिंदी हिंदी શું કર हिंदी हिंदी बोलो हिंदी बोलो ये हां ऐसा बोल हां अच्छा याद करवाने का आप लोगों को थैंक यू हाँ मैं रोज याद करवा दूंगा पार्टी दूंगा बाद में कहाँ थे 16 तारीख मक्का क्या भैया एडवाइस मांगी तेरे पास minus 0.059 divided by and log of product concentration divided by reactant concentration है ना। चलो चालू क्लास में बात ही नहीं चाहिए तो लास्ट बार पढ़े होंगे फिर ऐसे लगेगा पहले अपने भी साले ऐसे थे है ना। चलो E cell is equal to V0 cell minus 0.059 divided by log of product by reactant। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है ना, वैसा मैं एकदम ठंडा आदमी समझ लें, लेकिन मैं जब क्लास में बात पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब करे अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। चलो तो ध्यान रखें इसकी लाइन पूरा ओके तो समझ गया ना। चलो एक रिएक्शन दिया है आपने को कि Zn है और हाइड्रोजन है ना। क्या है Zn है हाइड्रोजन। चलो इसके एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख के दिखाओ। एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख के दिखाओ। खाली बंद है the cell नहीं खाली हम नाम से एक्स वाला है तो टाइम तो मुझे बता ना भी चाल है आपने तो लिखा दिया हो गया। देखो अभी रिएक्शन ये बनेगा एनोड का ये बना होगा ना कि Zn सॉलिड क्या बना होगा
Zn2 प्लस एक्वियस, है ना? क्या बना होगा? Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों का ऐसा बना? बाकी लोग चेक करवाए अच्छे डॉक्टर के पास। अभी देखो कैथोड का बनने वाला है ना? कैथोड को इलेक्ट्रॉन लेना है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लेना है। चलो हाइड्रोजन लेगा इलेक्ट्रॉन की H+ लेगा, H+। हाइड्रोजन क्या काय को ले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? H+। यहाँ से आ रहे हैं कितने? 2। इसकी कैपेसिटी कितने की? 1 की। फिर भी 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से 2 आ रहे हैं, है ना? तो क्या बन के निकलेगा? 2H+। क्या बन के निकलेगा? 2H+। क्या करेगा? ये कैसा होगा? एक्वियस। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा, है ना? तो क्या बना देगा? H2 गैस। क्या बनाएगा? H2। ओवरऑल रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना, है ना? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। क्या बन गया ये? Zn सॉलिड into 2H+ एक्वियस इज इक्वल टू क्या आएगा? Zn2 प्लस एक्वियस into हाइड्रोजन गैस। समझ गए? चलो अभी यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा? तो ये प्रोडक्ट साइड है। ये कौन सी साइड है? प्रोडक्ट। ये कौन सा साइड है? रिएक्शन। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मैंने क्या लिखा था? आप एक्वियस के नीचे क्या ले सकते हो? एक्वियस। गैस के नीचे क्या ले सकते हो? गैस। और कुछ नहीं ले सकते। चलो ये एक्वियस, ये गैस। एक्वियस भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो। ये एक्वियस, ये सॉलिड, इसको तो ले ही नहीं सकते। मैं खाली ऐसे ही लाइन कर रहा हूँ, आपको नहीं करना, इसको ले नहीं सकते, है ना? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। क्या आएगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। गैस के नीचे करने के लिए गैस नहीं है तो इसको भी नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में अपने पास क्या बचा? ये एक्वियस और ये एक्वियस। तो अगर इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो क्या बच रही प्रोडक्ट मेरे पास? Zn2 प्लस, है ना? और कुछ बच ही नहीं रहा है प्रोडक्ट, है ना? उस तरफ से एक जो प्रोडक्ट में क्या बच रहा है? क्या है? H+। तो उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2। तो वो यहाँ पे आएगी, स्क्वायर बन के आएगी। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है मोल तो ब्रैकेट के स्क्वायर में जाएगा। मोल नहीं लिखा है तो कुछ नहीं, नंगा ब्रैकेट रख देना है। दोनों में मान लो इसके आगे 3 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता। यस और एक्वियस दोनों तो नहीं ले सकते, एक्वियस को ही ले सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, गैस के नीचे गैस है, एक्वियस के नीचे एक्वियस आया ही होगा। तो भी 2 ले सकते हैं, एक्वियस एक्वियस गैस गैस बड़ा हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन आएगा बीच में प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से दोनों। चलो ये इतना कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। समझ गए? मैं इतना ही दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना है, बाकी तो फिक्स है। ये तो पूरा फिक्स रहेगा, अपने को तो खाली यही सीखना है। ये समझ गए क्या आएगा? H+² आया कि नहीं दिमाग में? चलो मेरे पास जिंक और क्लोरीन है ना? इक्वेशन लिखो, भी समझाता हूँ क्या करना है। जिंक और क्लोरीन है, इक्वेशन लिखो, समझा रहा हूँ क्या है। मास्क रखो, इसको भी प्रॉब्लम है वो सब। खाली पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। गुजराती मीडियम वाले पढ़ के आए पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिना इक्वेशन के काम करते हैं। पहली बार देखेंगे इतना होशियार स्टूडेंट ना, सही इधर ही देखेंगे। इसका मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट जो बिना इक्वेशन लिखते नस्ट इक्वेशन, क्योंकि उसका नाम ही नस्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन के बिना होता ही नहीं। उसमें ये लोग इक्वेशन लिखे हुए नहीं लिखते थे, बोलो है कि नहीं? वैसे अब पता चल जाएगा मेरे कब निकलना है, मेरी घड़ियाल आ रही है। यात्रा और रुचि का जब आएंगे तो वरना क्लास खत्म होने का टाइम है, समझ लेना। नहीं समझे? तो टाइम होगा तभी तो आएगी घर से, बाकी तो आएगी। हो गया बस।
मतलब बाहर देखते रहने का। मेरे को मैं देखूंगा बाहर। जो लोग बोलते हैं ना टीचर गाय का पैसा लेते, देख लो ये परसेवे की कमानी क्या है ये। अगर लाल ने काली दौड़े पहनती लख्या वगैरह बुकेट बंद करने एम कोई नहीं मड़वानी लाल पहनता मैं उनको अवॉर्ड नहीं परीक्षा लखवा स्वांतियन आईनी बात हो उठक बैठक कर से रही वगर वॉक है कोई भी वॉक नहीं काली गंबे ते प्रश्न पूछवा मागसे आवड चंडा आपको देख के वो भागते हैं जल्दी। हो गया चलो देखो कुछ था नहीं है ना। जीन का रिएक्शन क्या है Zn सॉलिड क्या बना है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेना है इसको क्लोरीन को तो Cl2 लेना आएगा कि Cl माइनस आया हुआ है वो खाएगा Cl माइनस Cl2 लेगा इलेक्ट्रॉन और बनेगा क्या 2Cl माइनस। न्यूट्रल है तो ले सकता है इलेक्ट्रॉन। कुछ लोग वाले Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेगा, अरे ना ले वो ऑलरेडी माइनस है लेके क्या करेगा समझे कि नहीं। इक्वेशन पूछ रहा हूँ चलो है ना। इक्वेशन है ऑप्शन ए बी सी डी है ना। गैल्वेनिक सेल के अंदर किसका रिडक्शन होता है जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन किसका होता है जिंक का कॉपर का Zn2 प्लस का कॉपर 2 प्लस ऊपर वाले दोनों। अरे गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन किसका होता है वो हैं Cu कौन बोला Cu प्लस से Cu और Zn है। मैं क्या पढ़ा है गैल्वेनिक सेल रीड करो एक बार रीड करो गैल्वेनिक सेल एक बार रट्टा मारो पूरा गैल्वेनिक सेल का आंसर तो इसका हैं तू इस साइड बैठ ना तो इस साइड बैठे आ जा इस साइड जगह करो भी इसके लिए ना ना अभी आ इधर भी जगह इधर भी जगह इधर भी जगह और फिर इसके बाद जगह किरण के पास जाती है तो नहीं ना कुछ लक्षण मरवाओगे Cu और Zn प्लस वो है ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर चाहिए भाषण नहीं सुनना है सबका Cu और ये वाला हाँ सही देखो मैं ना कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं ऐसा पूछूं किसका रिडक्शन और गैल्वेनिक सेल में है ना ऑप्शन लिखता हूँ जिंक कॉपर अरे लिखने देन रिडक्शन इसका होता है। अब ये क्या रिडक्शन ऑब्वियसली Cu-2 बनाएगा ऑलरेडी 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे ऐसे दिन आ गए इतने पूरे दिन आ गए कि मेटल अब इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बनेंगे तो ऐसा थोड़ी Cu का रिडक्शन होता है। हम लोग को ऐसे पढ़ा है कि ये जिंक का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे करेगा Cu का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ब्रैकेट होगा तो उसी का हुआ रिडक्शन। अरे रिडक्शन Cu का नहीं हुआ जो Cu+2 था वो रिडक्शन होकर इधर आ रहा। पूछते ऐसे है क्वेश्चन पूरा गैल्वेनिक सेल रट्टा मार के आए होंगे ना टेस्ट में है ना। टेस्ट का भी आपका जितना रट्टा मारना है मान लो एक भी क्वेश्चन विदाउट एनसीईआरटी नहीं होगा फिर भी एक भी क्वेश्चन का आंसर आ गया नहीं। देखो
समझे? सिंगल क्वेश्चन का आंसर लाके देना। आप ये नहीं बोले कि बुक के बाहर का पढ़ाया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, सब पढ़ाया, सब बुक का ही। फिर भी चैप्टर नहीं है, चैप्टर नहीं है। पढ़ाएगा क्यों नहीं आएगा? अपने टेस्ट में जो मैं चौक रखूं आज सैटरडे तक पढ़ा दूँ, सब आएगा। रूल है अपना, मैम सुनना नहीं, कुछ बोल दिया, सैटरडे तक जो पढ़ाऊंगा आएगा सब टेस्ट। Z एंड सॉलिड क्या हो गया? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना? 2Cl माइनस H। अभी है ना, देखो ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। चलो ये कैसा है? सॉलिड है, नहीं चलेगा। ये कैसा है? एक्वियस, चलेगा। ये गैस है, ये कैसा है? एक्वियस। अब ये नहीं चल सकता क्योंकि सामने कोई गैस नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, चलो पूरा रिएक्शन लिखो, पूरा रिएक्शन लिख, अरे कट टू गैस को है ना, Zn सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये क्या है? Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस, अरे कितना है? 2Cl माइनस एक्वियस, है कि नहीं? अपना फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, है ना। चलो प्रोडक्ट में एक्वियस कौन कौन है? जिंक और क्लोरीन, दो है तो दो लिखनी है। अगर दो प्रोडक्ट एक्वियस है तो दो लिखनी है। 15 प्रोडक्ट अगर एक्वियस है तो 15 लिखनी है। घर की नहीं लिख रहे हो तुम लोग, जो बुक में दिया है वो लिख रहा हो, है ना। तो अंदर से ऐसा जलना नहीं चाहिए, दो लिखनी है। जैसे घर की लिख रहा है तू, तेरे को जा रहा है। या कुछ बच्चे इतना इमोशनल हो जाते हैं, सर सब हर बार एक लिखते, इस बार दो लिख रही, तेरा क्या खर्चा है? चलो ये Zn2 प्लस क्या है? Zn2 प्लस 15 है तो 15 लिखने की, लंबा कर देने का, अपना कुछ नहीं जाता। जो सप्लीमेंट्री होती है गॉड वाले देते हैं, अपने 350 भरे वसूल करने। और ये क्या है? Cl माइनस का स्क्वायर, है ना। अब रिएक्टेंट के साइड देखो, सॉलिड है गैस है, नहीं लेना, इसका मतलब रिएक्टेंट लेना ही नहीं, तो खाली इसका यही बनना है। क्या बनना है? Zn2 प्लस और Cl माइनस स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं आएगा। सर आपने मॉडल में रिएक्टेंट नीचे कुछ नहीं है, नहीं मेरी मर्जी नहीं है, नीचे कुछ नहीं आएगा। Zn क्या आएगा? Cl माइनस का स्क्वायर। ऐसा मत सोचो नीचे आना ही चाहिए, पूरा लग रहा है ना, नहीं आ रहा है, क्या करें? समझ में आया नहीं कुछ, है ना। जिंक है, चलो कॉपर है और उसके साथ एल्यूमिनियम, इक्वेशन बना के दिखाओ। अभी ये इक्वेशन बना के दिखाओ फटाफट। इक्वेशन चाहिए डायरी में, तो ये वाला आंसर चाहिए। चार मिनट तो ऊपर नीचे होता रहता है, 10 मिनट का ऊपर नीचे रहेगा, उसमें क्या स्कूल है। ये चैप्टर कितना लेक्चर हुआ इसका? है ये चैप्टर का लेक्चर कितना हुआ? 6। वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गिनते रहना। बड़ा चैप्टर है इसीलिए 20 बोला। पढ़ा यानी बहुत बड़ा है, किसी को पूछ लेना। वो शुक्ला ने ऐसा बोल के दिया था कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसीलिए पहले ये चालू करो। एक्चुअल में सबसे बड़ा चैप्टर 9 नंबर का है, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर 9, है ना। तो ये भी बड़ा है वैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद सीधा इसका ही नंबर आता है ना। मैक्सिमम 20 डेज, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और उससे कम में ख़त्म हो तो समझना फरवरी से पहले अपना काम हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी क्या है। मेरे को लग रहा है उससे कम में ख़त्म हो जाएगा। कुछ है नहीं, केसी के भी गिनना है, बाकी फैराडे गिन के चैप्टर ख़त्म करना है। 6 दिन हुए, इसका मतलब 14 दिन। अरे 2 वीक सैटरडे संडे आ रहा है, इसीलिए अगले संडे चालू रहेगा। इस संडे टेस्ट और संडे का एक्स्ट्रा रहेगा अपना 2-3 घंटे का स्पेशल सेशन। 11th नहीं होगा, 12th होगा। और 11th मैं इक्विलिब्रियम चालू करवा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को टाइम टेबल के हिसाब से देखना पड़ेगा। जब मैं आऊँ तब आप फ्री हो कि नहीं। 11th को मेरा 3rd लेक्चर है, आप क्या करते हो उस टाइम? तीसरा लेक्चर में आप क्या करते हो? आपका फ्री कौन सा होता है? लेक्चर तो फ्री होते हैं।
चल रहा है, मैं बोल 9 से 10 इधर में, 10 से 11 गुजराती मीडियम में, 11 से 12 इंग्लिश मीडियम। आप लोग 11 से 12 में क्या करते हो? 12 बजे कीर्तन चलाते हैं। अबे वो नहीं सुनना है, 11 से 12 में क्या करते हो उसका आंसर दो। कुछ नहीं ना, बस मैं जब बोला हूँ ना 2 दिन के बाद, तो 11 से 12 में 11th वाले क्लास में आ जाना है, अपन इक्विलिब्रियम चालू कर दें, बात खत्म। इसका मतलब 11 से 12 अब आपका फ्री लेक्चर नहीं है। इसका मतलब पहला लेक्चर मेरा होगा, तीसरा मेरा होगा, पहले में 12, तीसरे में 11। ये सर समझिए, अभी मेरे हिस्से के पैसे दे देने, मुझे चौक रख के सैल मार के रिटर्न काम कर रहा हूँ ना ईमानदारी से, दे देने। ये फिर आपकी गलती ना दी है। ये आंसर है। पाछी तो दया बया ना आवे मने भाई जेठो एकदम બધું ચાલુ કરી આલું ભાઈ બી ના હાલો મારા ભાગના તો બી પતી ગયું ભાઈ આપણે ડીસા ભલું હું કોણ ડીઝલ વાળી નાઈ ગયો પંપ કરતા है तेरा छोटा मेरी भाड़ा है બધું સારું ભાડા है પૈસામાં થોડું સ્ટ્રીક હોય જોઈએ કીધું હશે તારા ઓનલાઈનમાં શરમ કોઈ રાખતો જ નહીં એટલે આમ બધાને રાખવું પણ આમ ધંધામાં શરમ નહીં घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या समझे चलो इसका क्या बनेगा दिखा रहा हूँ मैं देख लो एनोड क्या बनेगा एल्यूमिनियम है ना तो इसका ये बनेगा D0 सेल D सेल इक्वल टू T0 सेल -0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ Al प्लस स्क्वायर आया होगा क्या आया होगा Al प्लस स्क्वायर डिवाइड बाय CO2 प्लस का क्यूब आया होगा कितने लोगों को इतना आया चलो जिनको आया वो सही है जिनको नहीं आया वो इनके पास से सीखिए बाकी कल मैं सिखा दूंगा क्या +3 हाँ तो +3 आएगा हाँ L प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय CO2 प्लस का क्यूब जिनको आया उनका सही है बाकी एक बार जिन लोगों का आया उनसे उनके पास से सीख लेना और नहीं भी आ रहा है तो कल मैं जिंदा हूँ है ना।